और ये जो संत महात्मा भारत में है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में ही संत महात्मा हुए हैं, जोशी हुए हैं, तो कहा ये तो ऐसे ही है, लाओ इनसे भला थोड़ा सा पूछ लें क्या है, ये अच्छी बातें बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो जब सिकंदर बादशाह एक जोशी के पास गया, पूछने लगा, कहले भाई ये बताओ कि हमारी मृत्यु कब होगी। अब उसने विचार किया, जोशी अपना देखा, जोशी वाला देखा और विचार करके बताने लगा। उसने देखा कि इसकी मृत्यु नजदीक है, अगर ऐसे बता देता है तो तलवार तो उड़ा देगा हमें, इसको इस तरह से बताएं जिससे हमारा जीवन भी बच जाए और इसको समझ में भी ना आए, और यह समझ में आ जाए तब भी ये हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। तो उन्हें जोशी ने कहा कि भाई तेरी मौत जब आएगी, जब धरती लोहे की होगी, आसमान सोने का होगा, तब तेरी मौत आएगी। अब ये सुनकर बड़ा खुश हुआ, कहा कि धरती न लोहे की हो सकती है, न आसमान सोने का हो सकता है, और हम बड़ा बड़ा देवता। उसने लाखों आदमियों को मारा था, सोना चांदी लूटा था, पाप कर्म भी को किए थे। जब बताते हैं वो वापस जा रहा था, रेगिस्तान में पहुंचा तो वहां एक मलेरिया बच्चा ने काट लिया और उसे बुखार हो गया। अब जब बुखार हो गया तो उसे चला ना गया। पहले इस तरह से जो साधन नहीं थे, पहले बताते हैं तलवारों और तोपों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, और हाथी घोड़ा से सवारियाँ थी, लोग पैदल चलते थे, पैदल लड़ाई करते थे, और ढाले सोने की होती थी। और लड़ाइयों के समय में जो लोग होते थे रेशमी और लोहे की बनी हुई अस्त्र पहन लिया करते थे जिससे तलवारें लगे ना। अब बादशाह सलामत उनसे वजीर से अपने कहने लगा कि हमें चला नहीं जाता, मगर वो पहले लोग बादशाह घोड़ों पे चलते थे, अजीर आगे आगे चलते थे, फौजें पीछे रहती थी, और वेद जो होते थे, वैद हकीम पहले जड़ी बूटी वाले होते थे, वो भी फौजों के साथ रहते थे। तो उसने कहा भाई पेड़ होते नहीं थे, वो रेगिस्तानों में दूर दूर होते थे। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत कोई पेड़ आ जाए, आगे चलो, कोई शायद पेड़ आ जाए और वहां पर आपको लिटा दूंगा। आगे चला, फिर से चला नहीं गया। उसने कहा कि अब हमसे चला नहीं जाता। तो जो उसका वजीर था उसने क्या किया, अपना अस्त्र निकाला और जमीन पे बिछा दिया। तब बादशाह लेट जाओ, और धूप तेज थी, अपनी ढाल क्या किया, मुंह के सामने कर दिया। सोने की ढाल थी। बादशाह ने देखा कि सामने जो है सोने का आसमान है और लोहे की धरती है। अब वो समझ गया कि हमारी मौत आ गई। बताते हैं फौजें भी आ गई, वैद्य डॉक्टर भी आ गए, और जब उसकी नबज पकड़ी और दवाइयाँ भी दी, कोशिश भी किया, मगर कोई जोर ना चला। तब बताते हैं कहने लगा कि माँ, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। कहला कोई हमारी राज ले ले, आधी राजपाट ले ले और हमें माँ के साथ मिलवा दे, बातें करवा दे। पहले ये मोबाइल और इन चीज़ों का साधन नहीं था, मगर वो ना हो सका। कहले बीमारी आपको खा गई महाराज जी। बादशाह कहने लगा बादशाह आपकी बीमारी खा गई, अब इसमें कोई जोर नहीं चलता। उसने कहा पूरी राज दे दूंगा, मैं भीख मांग के खा लूंगा। कहले नहीं, ला बीमारी हो गई, अब मेरा कोई जोर नहीं चलता। डॉक्टरों के सामने, सबके सामने बहुत गिड़ाया, मगर उसका जोर ना चला। तब उसने एक शब्द कहा कि जिस धन दौलत के लिए मैंने कितने बहनों को यतीम बनाया, विधवा किया, ये धन दौलत पाने के लिए मैंने कितने राज लूटे, आज ये हमारे साथ नहीं जाती। तो आज हमारा, जब हम मरे तब हमारे हाथ बाहर निकाल देना और कहते जाना कि सिकंदर जैसा बादशाह भी देखो संसार से खाली हाथ हो गया। तो बात समझ लेने की है कि दुनिया के कारोबार करते
और उसी में फंस जाते हैं। कभी नहीं सोचते आधा एक घंटा मालिक की याद भी कर लें, परमात्मा की यादें भी कर लें। तो इसलिए जब जब महापुरुष आए उन्होंने इसे बताया कि भाई मालिक का ध्यान लगाओ, परमात्मा की ध्यान लगाओ, शायद वो उसकी दया हो जाए और आपका जीवन बन जाए। तो इसलिए हमारा काम है सत्पुरुष परमात्मा की खूब खूब यादें करें, मिलके यादें करें और नाम लें, नाम की खूब खूब कमाई करें और अपना जीवन बनाएं। और जो बाहरी चीज़ों हैं उनसे कम ध्यान लें। आज हम देखते हैं अगर किसी के पास गाड़ी है तो पेट्रोल का कितना खर्चा आता है, हम सेवा नहीं कर पाते। मोबाइल है तो उसको रिचार्ज करने में कितना पैसा लगता है, जबकि मोबाइल देखते हैं बड़ा नुकसानदायक है। और हम कभी नहीं गौर करते कि मोबाइल ना ज़्यादा चलाएं, मगर हम मोबाइलों में बिंधे रहते हैं। माँ बाप भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये शिकायतें अक्सर मिला करती हैं। तो जितनी बाहरी चीज़ें हैं, संसारिक चीज़ें हैं, इन्होंने इंसान को ऐसा फंसा लिया और भी इसी में फंस के दुख उठाता रहता है। अगर ये परमात्मा का ध्यान लगाए, इधर उधर थोड़ा सा मालिक की यादें करे, अपने कारोबार करे, तो इसका जीवन बन जाता है। तो बात समझ लेने की है, हम अपने मालिक की खूब खूब यादें करें, परमात्मा की खूब खूब यादें करें, स्वामी दाता की खूब खूब यादें करें, नाम की कमाई करें और अपने कारोबार करते रहें और सबाबों कबाबों से बचें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और अपना जीवन बिताएं। तो ये महापुरुषों की कुछ बारियाँ थी जो हमने आपके सामने बताई। और अब सत्संग जो है समाप्त है। सूचना प्रार्थना होगी, प्रसाद होगा और फिर सूचना।